कि ऐसा लगता है ना कि कुछ चीज़ों में उनसे जुड़ी भावनाएं उनकी एक गूंज रह जाती है। आज हम एक ऐसी ही गुड़िया ओकी कुकी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही प्यार भरे तोहफे से शुरू हुई और एक बहुत ही भयानक दुस्वप्न में बदल गई। हम सबके बचपन में कोई ना कोई खिलौना, कोई गुड़िया हमारे सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बहुत ही एक नॉर्मल और अच्छी सी फीलिंग है ना? लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर वही प्यारा सा दोस्त, वही गुड़िया सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। आज की जो कहानी है ना, वो बस इसी खौफनाक मोड़ से शुरू होती है। तो बात है 1918 के जापान की। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है 17 साल का एकिची सुजुकी। इकीची अपनी छोटी बहन किकोको से मतलब बेइंतहा प्यार करता था और किकोको बस 4 साल की होने ही वाली थी। अब देखिए, सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी करते थे और मां सिलाई का काम। किकुको ने अपने जन्मदिन पर एक गुड़िया के लिए जिद पकड़ ली। ऐसे जिद जो उसके माता पिता के लिए पूरी करना मुमकिन नहीं था। पर इकिची, वो अपनी बहन को उदास कैसे देख सकता था? तो उसने क्या किया, 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े, सिर्फ और सिर्फ उस एक तोहफे के लिए। फिर एक दिन बाजार में एक दुकान की खिड़की में उसे वो गुड़िया दिखी। एक पारंपरिक जापानी गुड़िया, पर वो आम गुड़ियों जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, पर आंखें आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था मानो वो सब कुछ देख रही हों। उसने एक लाल रंग का किमोनो पहना था और उसके काले बाल गर्दन तक थे। बस एक ही चीने उसे देखते ही खरीद लिया। और जब कीकू को अपने चौथे जन्मदिन पर यह गुड़िया मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने अपनी नई बेस्ट फ्रेंड का नाम रखा ओकीकू, और बस दोनों कभी अलग नहीं हुए। वो ओकीकू को अपने साथ सुलाती, उसके बाल बनाती, मतलब एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। पर ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन बाहर खेलते हुए क्योकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे बहुत तेज मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उस बच्ची ने ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और फिर उसकी जान चली गई। अब जापानी परंपरा ये कहती है कि मरने वाले की सबसे प्यारी चीज भी उसके साथ ही जला दी जाती है। परिवार चाहता था कि ओकीकू को भी किकू के साथ जला दिया जाए, पर मंदिर से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने उस गुड़िया को किकू की याद में घर में एक शेल्फ पर रख दिया। और बस, कहानी का असली खौफनाक हिस्सा यहीं से शुरू होता है। पहले तो घर में हल्की हल्की फुसफुसाहटें और हंसने की आवाजें आने लगीं। फिर वो गुड़िया अपनी जगह से हिली भी मिलने लगी, कभी सोफे पर तो कभी जमीन पर। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी चीज तब शुरू हुई जब उसके बाल इंसानों की तरह बढ़ने लगे और जल्द ही पूरे परिवार को बिल्कुल एक जैसे भयानक सपने आने शुरू हो गए। तो सबसे पहला और चौंकाने वाला फिजिकल चेंज जो गुड़िया में दिखा वो थे उसके बाल। याद है जब इकिची ने उसे खरीदा था तो बाल गर्दन तक थे, अब वो कंधों तक पहुंच चुके थे। और सिर्फ लंबे ही नहीं हो रहे थे, उनका रंग भी काले से भूरा हो रहा था और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे बाल भी आ गए थे। एकिची की मां को लगा कि ये सब उनका वहम है। उन्होंने गुड़िया के बाल वापस गर्दन तक काट दिए और शायद ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी और अपनी मां पर चिल्ला रही थी, तुमने मेरी गुड़िया के बाल काट दिए। और देखते ही देखते किकुको का चेहरा उसी ओकीको गुड़िया में बदल गया। अब घर में डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक शाम एक ही ची ने अपनी आंखों से देखा। शेल्फ पर रखी गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसने अपनी पलकें झपकाईं। बस, अब परिवार का डर हर हद पार कर चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इस गुड़िया से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना ही होगा। तो एकिची के पिता उसे घर से दूर एक मैदान में ले गए और वहां उसे जमीन में दफना दिया। उन्हें लगा कि चलो, अब जाकर ये बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी रूह तक कांप गई। आधी रात को तीनों की नींद दरवाजे पर हो रही जोर जोर की खटखटाहट से खुली। कोई दरवाजा पीट रहा था और उस आवाज के साथ बाहर से किकुको के रोने और चीखने की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं, जैसे वो अंदर आने के लिए तड़प रही हो। वो खटखटाहट इतनी तेज हो गई कि पूरा घर हिलने लगा और फिर अचानक सब शांत, एकदम सन्नाटा। जब पिता ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर ठीक सामने ओकीकू गुड़िया खड़ी थी।
वो अपनी कब्र से वापस आ गई थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, उस गुड़िया ने हमला कर दिया। उसके बाल अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगे और पिता की गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट गए। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनका गला घुटने लगा। वो दर्द से अपने घुटनों पर गिर पड़े, उनकी सांसें बंद हो रही थीं। एकीची और उसकी मां ने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो बाल टस से मस नहीं हुए। जब लगा कि अब सब खत्म, तभी एकीची ने पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम चीखा कि कुको। और जैसे ही उसने नाम पुकारा, सब कुछ अचानक रुक गया। गुड़िया फिर से बेजान हो गई और बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। पर यह जो हमला था, ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो सुजुकी परिवार के लिए एक और भी ज्यादा लंबे और खौफनाक दौर की बस एक शुरुआत थी। क्या आप सोच सकते हैं, परिवार ने इस आतंक को 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक झेला। जब भी वो उस गुड़िया को फेंकने की या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो हर बार और भी ज्यादा गुस्से के साथ लौट आती थी। और हर साल किकुको के जन्मदिन पर ये सारी डरावनी घटनाएं अपनी पीक पर होती थीं। आखिरकार 20 साल बाद परिवार ने हार मान ली। उन्होंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया और उस गुड़िया को जापान के मन्निंजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया, बस इसी उम्मीद में कि शायद वो लोग इसकी शक्ति को काबू में कर पाएंगे। अब इस बात को करीब करीब 1 सदी होने को आई है। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है और उसका श्राप आज भी टूटा नहीं है। आज भी वो गुड़िया उसी मंदिर में है। लोग उसे देख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर खींचना सख्ती से मना है। कहते हैं कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूरता है, उसे भयानक सपने आते हैं। वहां के जो भिक्षु हैं, वो आज भी समय समय पर उसके बाल काटते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इंसानी बालों की तरह बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात जो हाल ही में सामने आई है, वो ये है कि अब उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर दांत उगते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ओकिको गुड़िया के अंदर सच में एक दुखी बच्ची की आत्मा है जो बस अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी, या फिर उस गुड़िया ने किसी और कहीं ज्यादा खतरनाक और बुरी शक्ति को जगा दिया है? इसका जवाब आज भी एक राज है।